हम लोग प्रश्नोपनिषद में ये 5वां प्रश्न उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ओंकार की उपासना के बारे में है, ओम की उपासना के बारे में है। और हर धर्म में ओम को अलग अलग तरीके से माना गया है। और ओंकार की जो उपासना है या ओंकार शब्द जो है, कहते हैं कि इसमें बहुत ही ऊर्जा है, बहुत ही शक्ति है और वह ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय नाद। पिछले दिनों हमने बातचीत की कि जब तक आप शुद्ध बुद्धि युक्त नहीं होंगे तब तक ओंकार की उपासना का स्वभाव या ओंकार की उपासना का सब चीज नहीं होगा। शुद्धि होने का मतलब आपके स्वभाव की शुद्धि, आपके व्यवहार की शुद्धि। बुद्धि मतलब आपका जो विवेक है वह कैसे किसी चीज के प्रति उदार है, कैसे किसी चीज को समझता है, उसकी शुद्धि बहुत जरूरी है। आज मैं बातचीत करूंगा कि आप तो ओंकार की उपासना करना चाहते हैं, आप ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, आप अल्लाह में ध्यान लगाना चाहते हैं, आप जो है गुरुवाणी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई चीज रोक देता है, आपको कोई ना कोई चीज प्रतिबंध कर देता है। किस कारण से आप वह कार्य नहीं कर पाते, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ओंकार की उपासना को क्या क्या प्रतिबंध करता है। और हम प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न में जब थे तो वहां पर 3 अवस्था के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था। ये तीनों जो अवस्था है हमारे तीनों शरीर को पृथक पृथक तरीके से समझता है। हमारे पास 3 प्रकार के शरीर है। एक स्थूल शरीर है जो कि आप देख रहे हैं, जिसको कि आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, सब कुछ है। एक सूक्ष्म शरीर जो आपका मन है, जिसके कारण आप चलते रहते हैं, जहां जहां पहुंचना होता है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इतना सूक्ष्म है कि वह हवा के वेग से भी ज्यादा सूक्ष्म है। वह आपकी जो सोच है वह तुरंत अमेरिका, इंग्लैंड जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच सकता है। ये सूक्ष्म शरीर है। और एक कारण शरीर है। कारण शरीर वह सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहता है, आपसे कहीं दूर नहीं जाता। वह जो प्राण है वह हमेशा आपके पास ही रहता है, वही आत्मा है आप। तो ये आत्म स्वरूप को इस प्रकार से निर्धारण किया गया, आपके स्वरूप को, हमारे स्वरूप को निर्धारण किया गया। और उस स्वस्वरूप को जब आप निर्धारण कर लेते हैं और जब उसमें आप बैठते हैं तो लगता है कि आप में एक सर्वात्मा प्रस्फुटित हो रही है। सर्वात्मा का अर्थ है कि सारा विश्व आपको अपने स्वरूप में भी अनुभव होने लगता है, आपके अंदर ही अनुभव होने लगता है। जब आप इस तीनों शरीर को अलग अलग तरीके से, तीनों अवस्था को अलग अलग तरीके से आप समझते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ तो मेरे अंदर है, ये अनुभव आना शुरू होता है। लेकिन उस स्वरूप में किसी प्रकार का बंधन या दोष प्रतीत नहीं होता। जब आप ये तीनों स्वरूप में अच्छे से घुले रहते हैं, अच्छे से एकाग्रचित रहते हैं, तो कोई आपको बांधता नहीं है, आपको ये नहीं कहता कि आपके अंदर परमात्मा नहीं है, आपके अंदर सारा विश्व नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। इस प्रकार आप क्या होता है, जब ऐसी एक ज्ञान की अवस्था आ जाती है, ऐसी एक सोच की अवस्था आ जाती है, तो कहते हैं कि आप परिपूर्ण हो गए, आपकी स्थिति पूर्ण हो गई, आपके जीवन में या आपके पास कुछ शेष नहीं रहा। इसी को कहते हैं सौ सर्वज्ञ सर्वे सर्वे भवति। मतलब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूरी होना। मतलब एक ऐसे विशेष ज्ञान से कि आपके अंदर ही सारा कुछ है, सारा विश्व है। इस ज्ञान से क्या होता है, आपको हर चीज का सुख अनुभव होता है, हर चीज की परिपूर्णता का अनुभव होता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी, कभी कभी आपके पास धन संपदा होते हुए भी, सब भाई बहन, बंधु बांधव, आपका परिवार, आपके पति पत्नी, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि हम अपूर्ण हैं। क्योंकि आप अपूर्ण इसलिए हैं कि आप हमेशा हर चीज को अपने से दूर रखा है। जिस दिन आप उसको पूर्णता के साथ आप अपने अंदर ढाल के रखेंगे, अपने अंदर रखेंगे, तभी ये पूर्णता का अनुभव आपको आएगा। अब यह प्रश्न होता है कि हम तो ये सब चीज जानते हैं, कोई चीज शेष नहीं रह जाता, हमें तो सब कुछ पता है कि हमारे अंदर है, लेकिन हम
उस प्रतिबंध की बात क्यों करते हैं कि क्या चीज हमें रोक देता है कि ओंकार की उपासना नहीं कर पाते। तो इस बात को जान लेना, हमें समझ लेना औचित्य है, बहुत जरूरी है, उद्देश्यपूर्ण भी है। इसको कहा गया है कि ज्ञान के कारण जो है, आप अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि उद्देश्यपूर्ण ज्ञान होता है, जैसे हम लोग हर दिन सचेतन में उद्देश्यपूर्ण विचारपूर्ण बात करते हैं, वेदांत के बारे में भी बात करते हैं, कभी कभी वेदांत के उच्च सिद्धांत को भी सुन लेते हैं, लेकिन हर चीज का ज्ञान नहीं हो पाता, हर चीज का हम सदुपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। क्या होता है, यही प्रतिबंध है कि जिसके कारण हम यहाँ पर प्रतिदिन अच्छी बात सुनते हैं, हर जगह अच्छी बात सुनते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रतिबंध है जिसके कारण उसको हम अपना नहीं पाते, फिर भी हम उसी प्रकार से कष्ट में जीवन में चले जाते हैं। तो बुद्धि से आप हर चीज जान लेते हैं, ठीक है, वो परोक्ष रूप में आप जान लेते हैं, सामने सामने जान लेते हैं, लेकिन आपको अपरोक्ष रूप में जब बुद्धि से कोई बात हम लोग बातचीत करें तो परोक्ष रूप में आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप जब इस बुद्धि इस ज्ञान को कहीं यूज करना हो तो वहां पर हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। तो यही जो है इसी को हम प्रतिबंध कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाता। तो ये जो विषय शक्ति है या बुद्धि की मंदता हम कहें, या हमारे कुतर्क या विपरीत ज्ञान का दुराग्रह कहें, यही हमारा वर्तमान का प्रतिबंध है कि हम विषय शक्ति, विषय आसक्ति या विषय शक्ति के बारे में हम बात करते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हम उस चीज से जुड़ नहीं पा रहे, यही विषय शक्ति। बुद्धि की मंदता मतलब हमारा ज्ञान का स्तर इतना नहीं है कि हम वो बात समझ पाए। हम कुतर्क या विपरीत ज्ञान खुद अपने आप में लगाने लगते हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा कुछ कहीं ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ये तो इस चीज का कर रहे हैं। ये जो ज्ञान का दुराग्रह है, यही हमारे वर्तमान में हमारे जीवन में हर चीज को ओंकार की उपासना से लेकर हर चीज को समझने में प्रतिबंधित करता है। ये जो प्रतिबंध है इसको 3 भाग में हम देख सकते हैं, और इसको हमेशा इस 3 भाग में आप हमेशा अपने आप को देखिए, अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि क्या चीज आपको प्रतिबंधित कर रहा है इस चीज को करने से, इस काम को सीखने से। और यह 3 चीज अगर आपको समझ में आता हो तो आप इस 3 चीज को दूर कर सकते हैं और बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं, और आपका जीवन प्रतिबंध मुक्त हो सकता है, आप हर चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमने कहा कि विषय शक्ति, अर्थात इसको कहते हैं कामज दोष, और दूसरा जो हमने कहा वो कुतर्क, कुतर्क अर्थात अपराध उपासना का दोष, और तीसरा जो है बुद्धिमंदता, इसको हम कहते हैं कार्मज दोष। एक कामज है, एक कार्मज दोष। तो ये 3 प्रकार का दोष है, पहला विषय शक्ति, दूसरा है कुतर्क, और तीसरा है बुद्धि की मंदता। अब इसके रहते हुए ये तीनों दोष अगर हो आपके जीवन में, कितनों ही ज्ञान की बात कर दें आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, कितनों ही आप शास्त्र का श्रवण कर लें, किसी बड़े अच्छे से किसी गुरु के पास चले जाए, वहां सब कुछ सुन लें, फिर भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। जो विषय शक्ति है, ये जो है हम कहें कि इसको मंद बुद्धि के बड़े भाग में खींच कर रखता है। आपके जीवन का जो मंद बुद्धि होना, हम सभी मंद बुद्धि, अगर हमारे अंदर विषय शक्ति है तो हम सभी मंद बुद्धि के श्रेणी में। ये नहीं कि हम ऐसा स्पेशल स्कूल कर रहे हैं, हमारे जितने भी विशेष बच्चे हैं वो अगर उनके अंदर विषय शक्ति नहीं है तो वह मंद बुद्धि के श्रेणी में नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने आप को सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड कहने वाले भी लोग अगर विषय शक्ति के दोष में हैं तो हम सभी मंद बुद्धि के श्रेणी में है, यह शास्त्र में यह बात लिखा गया। और इसीलिए ये जो विषय शक्ति है, इसलिए मन को पूर्णतः एकाग्र नहीं होने का, जो भी चीज आपको लगता है कि जिसके कारण हम मन को पूरी तरह से एकाग्र नहीं कर सकते, लक्षित नहीं कर सकते, गृहित नहीं कर सकते, किसी जगह रोक नहीं सकते अपने मन को, तो यही विषय शक्ति। अगर आप अपने मन की एकाग्रता, हमेशा आपका मन भटकता रहता है, या फिर आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहां पर आपने कंसंट्रेशन नहीं दिया, आपके अंदर विषय शक्ति नहीं है, और वह क्या होता है, वह काम गलत हो जाता है, फिर उसका
जो रिजल्ट है वह हमारे जीवन में फिर आते रहता। हम इसके कारण क्या होता है, हमेशा जो हमें करना चाहिए, जो काम हमें रिजल्ट पूर्वक करना चाहिए, वह हम उससे भटक जाते हैं। इसी को तो मंद बुद्धि कहते हैं कि हमारा जो हम आउटपुट देना चाहते हैं, जो चीज हम सीखना चाहते हैं, जो चीज हमें आगे बढ़ाना है, वह नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को अच्छा आगे बड़े अच्छे से अग्रसर नहीं कर पाते। इसी को तो मंद बुद्धि का दोष कहा जाता है। तो ये विषय शक्ति को आप दूर कर सकते हैं, आप अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो दोष है, या योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा चित्त की एकाग्रता कर सकते हैं। चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास जो है वह मुख्य साधन है। हम सोचेंगे कि हम ध्यान में एक दिन बैठ गए, एक दिन योग कर लिए, एक दिन पार्क में चल लिए, उससे हमारा जीवन एकाग्र हो गया, ऐसा नहीं है। या एक दिन मौन रह लिए, उससे एकाग्र नहीं हो सकते। हमको एकाग्र होने के लिए प्रतिदिन इसका अभ्यास करना होगा। और जैसे ही हम उस विषय में दोष दर्शन कर लेंगे, जैसे ही हमें समझ जाएगा कि हमारे मन में जब ये बात आ जाएगी हमारे मन भटकने का क्या कारण है, वैसे ही हमें वो विषय शक्ति से वैराग्य हो जाएगा। उस जो हमारा मन भटकाता है उस चीज से हम वैराग्य कर लेंगे, हम उस चीज से दूर हो जाएंगे। तो विषय शक्ति का समाप्त हो जाना सबसे पहला हमारे जीवन में एक जो प्रतिबंध है वह जरूरी है। दूसरा है कि कुतर्क अर्थात अपराध बस की भावना, जो अपराध वासना में हम लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ा दोष है। बुद्धि आपकी बहुत तीव्र है, लेकिन वह बात को काटने में लगी रहती है। हर किसी व्यक्ति को हर किसी का बात पसंद नहीं आता। आप हमेशा एक अंदर में कुतर्क की भावना चलती रहती है, पता नहीं यह किस बात के लिए कह रहा है, यह क्यों कहने आया है, ऐसा क्यों कहने आया है। जो इसका कारण है, या सिर्फ इसका कारण आपके अंदर की अहंकार है। अगर आपके अंदर अहंकार है, या फिर आपके अंदर श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा मतलब आपके प्रति, उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस संस्थान के प्रति अगर आपका समर्पण का अभाव है, तो यह कुतर्क की भावना आपके जीवन में लगी रहेगी। और इस दोष की निवृत्ति के लिए आप हमेशा, हम लोग जो सचेतन में आते हैं, सबसे बड़ा ये जो विचार जब शेयर किया जाता है, तो इस दोष की निवृत्ति यहाँ से होती है। जो उपनिषद की बात है, ब्रह्म सूत्र की बात है, गीता की बात है, वेदांत की बात है, कुरान की बात है, ग्रंथ की बात है, भाष्य टीका की बात है, टिप्पणी की बात है, इन सब का अध्ययन अगर हम करें तो हमारे जीवन से ये कुतर्क की जो भावना, अपराध और जो श्रद्धा की कमी है, वह चीज दूर हो जाएगी। शंकाएं दूर हो जाएगी। हमारे जीवन में कोई शंका नहीं रहेगी तो कोई अहंकार भी नहीं रहेगा। अगर शंकाएं दूर नहीं हुई तो अहंकार हमेशा रहेगा। जब आप अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आपका अहंकार अपने आप शून्य हो जाएगा। तो बुद्धि तो उसके पास है जो शीघ्र उसको ग्रहण कर ले, जो ग्रहण करने में कठिनाई नहीं हो। हम आप सभी को कहते हैं, यहाँ पर हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, खास करके हम ऑटिज्म वाले बच्चे को, या किसी बच्चे को, या एक छोटे से नाबोध बालक को जो चीज सिखाते हैं वह तुरंत सीख लेता है, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है, उसके पास श्रद्धा है। आप जो कह रहे हैं उसके पास विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो ये जो भावना है, शीघ्र ग्रहण करने की भावना है, यह आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे, जब हम अपराध वासना से दूर होंगे तो हर चीज को शीघ्र ग्रहण कर सकते हैं। और जो तीसरा दोष है, कार्मस दोष, जिसको कि सच में बुद्धिमंदता का दोष कहा गया है, जिससे कि व्यक्ति को वेदांत का अर्थ नहीं समझ पाता है। कोई भी ज्ञान की बात है, अगर उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ पा रहा तो अर्थ समझाने वाला होना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर हम अर्थ को अच्छे तरह से समझाएं तो अर्थ समझ में आ जाए। लेकिन हम जहां पर पूर्ण बात हो और बात नहीं समझ में आ रहा हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें कि हम सभी को हर चीज तुरंत समझ में नहीं आ जाती। इसको ही बुद्धिमंदता कहते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए क्या करने चाहिए, इसको अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो एक समर्पण की भावना होना चाहिए। महापुरुष में हम देखें कि महापुरुषों की सेवा कीजिए, आप देवता की उपासना कीजिए, किसी चीज में विश्वास कीजिए, महापुरुष से आशीर्वाद लीजिए, देव धारणा की बात कीजिए, जिससे कि बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और इससे अर्थ ग्राह्यता आ जाती है। हर चीज का अर्थ आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी वह किसी मुनि के पास जाते हैं। ये जो प्रश्नोपनिषद कह रहे हैं, इसमें भी आप देखें कि 6 मुनि पिपलाद मुनि के पास गए। क्यों? ये कार्मस दोष,
को दूर करने के लिए, वह किसी चीज को गूढ़ तत्व को समझने के लिए। तो आप किसी मुनि ऋषि गुरु की सेवा में अगर जाते हैं, विशिष्ट आप अपने आप में जब आप गुरु की सेवा करते हैं तो आप में अपनी जो गुण है वो खुद बढ़ जाता है। और यह कार्मस दोष जो है कि वह चाहे आपके जन्म जन्मांतर से क्यों नहीं ये दोष आ रहा हो, कई जन्मों से नहीं आ रहा, तब भी आपका यह दोष दूर हो जाता है। तो अच्छे गुरु की सेवा से हमारा जो ये बुद्धिमंदता का दोष है ये हम दूर हो सकता है। तो जब भी हम इस 3 प्रतिबंध को जब अपने जीवन से हटाएंगे, तभी हम ओंकार की उपासना या किसी भी चीज की उपासना बड़े आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप